अगर मैं आपसे कहूं कि नाटो से हो चुका है फ्रांस बाहर, अरे केवल फ्रांस ही नहीं बल्कि कई सारे ऐसे देश हैं जो कि एक एक करके कह रहे हैं कि अब हम भी नाटो के अंदर नहीं रहना चाहते। क्योंकि अभी जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है वो आज तक किसी भी राष्ट्रपति ने ऐसा कभी नहीं किया, जिसकी वजह से ये सब नाखुश हो चुके हैं और कह रहे हैं कि अब एक एक करके सब बाहर होंगे। और आज मैं वो अंतिम तारीख भी आपको बता दूंगा जिस अंतिम तारीख को आपका नाटो अंतिम रात अपनी देख रहा होगा। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि आखिरकार क्या ये जो फ्रांस है ये नाटो से बाहर हो चुका है वाकई में? अरे हाँ, क्योंकि इसकी नेशनल असेंबली के अंदर ये प्रस्ताव रख दिया जा चुका है। आप देखने की कोशिश करोगे तो बहुत से लोग नाटो को समझ ही नहीं पाते आखिरकार नाटो है क्या। तो हम कहानी को एकदम शुरुआत से चालू करते हैं, जब 1949 के अंदर यह आपका नाटो बनना चालू हुआ था। ये बना क्यों था? देखो, नाटो का सबसे पहली चीज तो फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका सिंपल से मतलब ये होता है कि भाई साहब उधर की जो कंट्रियां हैं उन सब का एक संगठन बनाया गया है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि ये जो टोटल 32 देश है ना, अगर इन 32 देश में से किसी भी एक देश पर कोई बाहरी देश आकर हमला किया, यानी कि 33वां देश आकर हमला किया, तो ये 32 के 32 देश मिलकर उसे ठोकेंगे। अब अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो इसे बनाने का काम कोई और नहीं बल्कि आपका ही अमेरिका किया था, यानी कि यूएसए किया था। क्योंकि आपको ये तो पता ही होगा ना कि 1949 से पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो अमेरिका सोचा था कि दुनिया को कोई सुरक्षा दिया जाए। तो वो ये भी कहा था और ये भी सोचा था कि यार जो मेरे आड़ी पड़ोस में देश हैं कम से कम उन्हीं को ही सुरक्षा दिया जाए। तो इस वजह से उसने नाटो बनाया। 1949 के अंदर जब यूएसए नाटो बनाता है तो सबसे पहले देश कुछ ऐसे देश होते हैं जो कि इसके अंदर शामिल होना चालू होते हैं। अरे जैसे कि 1949 यानी कि 1949 के ही अंदर बेल्जियम, फ्रांस और बाकी ऐसे जैसे पुर्तगाल और काफ़ी ऐसे सारे देश होते हैं जो कि इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। तो मतलब खुद सोच कर देखिए, वो फ्रांस जो कि 1949 के ही अंदर नाटो में शामिल हो चुका था, वही फ्रांस आज कह रहा है कि हम नाटो में नहीं रहना चाहते। क्या ऐसा और भी कभी कह चुका आपका फ्रांस? अरे हाँ, कह चुका है, लेकिन उसके बारे में आगे समझेंगे। तो नाटो इसलिए बना था ताकि अगर इन 32 देशों में से अगर कोई भी आकर बाहरी देश हमला करता है तो ये 32 के 32 देश ठोकेंगे मिलकर। और इसमें सबसे बड़ा आपका यूएसए माना जाता था। यूएसए कहता है कि हाँ, हम ही करता धरता है क्योंकि हमने इसे बनाने का काम किया। और आपको ये भी जानने की जरूरत होगी कि इस 32 के 32 देशों का जो संगठन है उसमें सबसे ज्यादा पैसे का योगदान, हथियार का योगदान और सुरक्षा का योगदान आपका यूएसए ही देता है। लेकिन हाँ, अगर आप कोई चीज करते हो और उसी को ही बार बार रटने लगते हो तो सामने वाले को खराब लगने लगता है। ऐसा लगता है ना कि यार ये तो कुछ ज्यादा ही अपने आप को दिखा रहा है। वैसे यूएसए करने लगा इस नाटो के अंदर। क्या करने लगा? अरे नाटो के अंदर वो नौटंकी करने लगा। कैसी नौटंकी करने लगा? लेकिन उससे पहले आप देखने की कोशिश करोगे तो ये जो फ्रांस है और भी बाकी कई सारे ऐसे यूरोपियन कंट्री है जो कि भाई साहब अब अमेरिका को छोड़कर भारत की ओर भाग रहे हैं। ऐसा क्यों है? आखिरकार नाटो क्या इन लोग को प्यारा नहीं है? असल में अब इन लोग को अपॉर्चुनिटी भारत की ओर दिखाई दे रही है। अब जैसे देखने की कोशिश करोगे, जर्मनी के जो चांसलर हैं भैया अब आराम से भारत के अंदर दम ठाट लेके घूम टहल रहे हैं। फिर उसके बाद यूरोपियन यूनियन की जो भी प्रमुख हैं ये भी भारत के अंदर आने को कह चुकी हैं। इनकी जो तारीख हो रही है वो भी फिक्स हो चुकी है। यहाँ तक कि जो फ्रांस के राष्ट्रपति है भाई साहब वो तो कह रहे हैं कि हम इसी फरवरी में आकर घूम टहल के जाएंगे। और ये भी कहा जा रहा है इतिहास की सबसे बड़ी डील भारत के साथ ये करेंगे। लगभग कई लाख करोड़ की, 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा, जिसमें 100 से ज्यादा भारत को राफेल देंगे, जिसकी वजह से भारत एयर फोर्स डिफेंस के अंदर काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। ये कब आएंगे? तो भाई साहब दिल्ली के अंदर एआई इंपैक्ट समिट होने वाली है, कभी और नहीं बल्कि इसी 19 और 20 फरवरी को। तो 19 और 20 फरवरी को आप फ्रांस के राष्ट्रपति को देख सकते हो। अब अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो अभी ऐसा कौन सा कारण हो चुका है जिसकी वजह से यार नाटो टूटने के कगार पर आ चुका है? हाँ, देखने की कोशिश करोगे तो अभी जो आपके ट्रंप भाईजान है, सॉरी ट्रंप चाचा जो है, ट्रंप चाचा बार बार पूरे दुनिया के जो राष्ट्रपति हैं अलग अलग देशों के, यार उन सबको बुली करना चालू कर दिए। यहां तक कि भारत के प्रधानमंत्री को भी कहे थे, ये कहे थे कि अरे प्रधानमंत्री मोदी जी तो मुझसे गिड़गिड़ा रहे थे, फोन करे थे, कहे सर आपसे क्या हम मिल सकते हैं। देखने की कोशिश करोगे तो ये केवल आपके प्रधानमंत्री की, मोदी की बेइज्जती नहीं कर रहे थे बल्कि पूरे के पूरे भारत की बेइज्जती कर रहे थे। हाँ, आप भले मोदी को चाहो या ना चाहो, लेकिन देखो वो एक ऐसा लीडर है जो इसकी अगर बेइज्जती होगी तो जानिए पूरे पूरे भारत की बेइज्जती हो रही है। तो उनकी बेइज्जती ये किए, फिर उसी के साथ साथ कई सारे और राष्ट्रपति को लपेटे।
जिसमें से एक तो फ्रांस के राष्ट्रपति को भी लपेटे। अब फ्रांस का राष्ट्रपति भाई साहब कोई छोटा मोटा राष्ट्रपति है नहीं। फ्रांस का राष्ट्रपति का मतलब आप समझ सकते हो कि भाई साहब उसके पास भी न्यूक्लियर बम है, उसके पास भी गोल्ड रिजर्व काफी हद तक रखे हुए हैं। फ्रांस जो था वो नाटो से जुड़ने वाला भी 1949 के अंदर जुड़ चुका था, मतलब ये अमेरिका का काफी करीबी रहा करता था। लेकिन आप देखने की कोशिश करोगे तो यही डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा खिसियाई उनकी उतार दी है। यहां तक कि भाई साहब उनकी तो मिमिक्री तक ये कर दिए थे, ऐसे ऐसे कह रहे थे कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो हमसे कहे थे कि हम मेडिसिन का दाम बढ़ा देंगे अगर आप बताइए ना तो। मतलब इस तरीके से आप सुने होंगे, काफी ज्यादा मजाक उड़ा दिया था इनका। और आप खुद सोच कर देख सकते हो कि जो आपका ट्रंपवा है यार, वो लगभग 80 साल का होने वाला है और ये बंदा लगभग 50 साल का है। अब क्या है ना कि ये जो बंदा है ये इनके बेटे के समान है, मतलब बेटे का मतलब बेटे की उम्र के समान है। अब सोच लीजिए, अब आप सोच रहे हो कि 50 साल इनका भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यार जो आपके ट्रम्प का बेटा हुआ होगा ना, वो भी लगभग 40-50 साल का होने वाला होगा। मतलब आपने से आधी की उम्र के राष्ट्रपति का मतलब मजाक उड़ा रहे हैं, जो कि काफ़ी गलत बात है। अब लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार लोग नाराज क्यों हुए। नाराज यार इसलिए हुए, देखो मिमिक्री उड़ाए चलो वो सब ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं कि नाटो के अंदर अमेरिका ही है जो कि पैसे का योगदान करता है, मिलिट्री का योगदान, सुरक्षा का योगदान और हथियार भी अमेरिका ही देता है। इस वजह से हम ही हैं जो करता धरता है, हमारे वजह से ही नाटो है। अब देखो बार बार अगर कहोगे तो उसमें सबका योगदान है नाटो के अंदर। अगर आप केवल अपना ही योगदान गिनाओगे तो सभी देशों को खराब लगेगा, और वाकई में सभी देशों को काफी हद तक खराब लग गया। अरे खराब तब ज्यादा लगा ना जब ये दूसरे के राष्ट्रपति का मजाक उड़ाने लगा। और उसी के साथ साथ अब तो फ्रांस ने भाई साहब अपने नेशनल असेंबली के अंदर यह प्रस्ताव रख दिया है कि अब फ्रांस नाटो से अलग होगा। लेकिन जब नाटो से अलग होगा ना तो 2 स्टेप में अलग होगा। सबसे पहले जो आपका नाटो है, नाटो में से जो फ्रांस है, वो फ्रांस सबसे पहले मिलिट्री से अलग होगा, फिर उसके बाद पूरे के पूरे नाटो से ही अलग हो जाएगा। यानी कि मिलिट्री में योगदान नहीं देगा शुरुआत में, और फिर उसके बाद पूरे के पूरे नाटो से ही अलग हो जाएगा। फ्रांस अपना अलग सा बना रहेगा। तो ये अभी वहां पर प्रस्ताव रख दिया जा चुका है। जिस दिन पास हो जाएगा उस दिन हम आपको बता भी देंगे। लेकिन बहरहाल अगर आप देखने की कोशिश करोगे क्या ऐसा और भी कभी हुआ है? अरे हाँ, हुआ है। 1966 के अंदर जब फ्रांस के राष्ट्रपति चार्ल्स डे थे, उन्होंने कहा था कि हम भी मिलिट्री से अलग होना चाहते हैं नाटो से। हाँ, नाटो के अंदर रहेंगे लेकिन मिलिट्री से अलग हो जाएंगे। लेकिन फिर उसके बाद 2009 के अंदर वापस से फ्रांस जो था वो पूरी तरीके से संपूर्ण रूप से नाटो में वापस से ज्वाइन हो चुका था। लेकिन अब वही कंडीशन वापस से आ चुकी है 2026 के ही शुरुआत में कि हम नाटो से वापस निकलना चाहते हैं। अब नाटो से यार देखो, नाटो बहुत ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि आप देखने की कोशिश करोगे केवल एक ही नहीं बल्कि कई सारे ऐसे देश हैं जो कि नाराज हो चुके हैं। यहां तक कि भाभी जी भी, मतलब सॉरी, असल में जो इटली के प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, वो भी कह चुकी हैं कि जो ट्रंप है वो जियो पॉलिटिक्स को मजाक समझते हैं, बल्कि जो अमेरिका अगर कभी भी कुछ कहता है ना तो पूरी दुनिया के अंदर सुनी जाती है और उसका असर पड़ता है। ये कभी भी आकर टैरिफ लगा देंगे और इससे पूरे के पूरे शेयर मार्केट में हर जगह उछाल और निछाल हो सकता है। लेकिन ये कुछ समझते नहीं है ट्रंप भाई साहब आपके, जिसकी वजह से मतलब अब हमें भी अपने देश के अंदर जो यूएस की मिलिट्री बेस है ना, उस पर भी एक बार गौर करना चाहिए कि रखे कि ना रखें। हाँ, मतलब ये भी अब यूएस की मिलिट्री बेस जो है इटली के अंदर, उस पर भी अब ये निगरानी रखेंगे और सोचेंगे कि इनका रहना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, कि हटा ही दें। तो इस तरीके से नाटो के अंदर पूरा बवाल हो चुका है। और अगर नाटो टूटा तो इससे जानते हो क्या सबसे बड़ा फायदा होगा? भाई साहब, इससे सबसे ज्यादा बड़ा फायदा होगा रूस और चाइना को, क्योंकि रूस और चाइना फिर उस यूरोप की कंट्रियां पर अपना दबदबा जमाना चालू करेंगे। अभी दबदबा इसलिए नहीं जमा पाते क्योंकि आपको भी पता है कि रूस भले ही ताकतवर है लेकिन अकेले नाटो से नहीं लड़ सकता, और अगर नाटो से नहीं लड़ पाएगा तो भाई साहब 32 कंट्री जब मिलकर मारेंगी ना तो रूस की भी हालत खराब हो सकती है। लेकिन अगर नाटो टूट गया तो भाई साहब आप देखिएगा उसी दिन ही यूक्रेन पर कब्जा आपका रूस कर सकता है, क्योंकि फिर कोई डर नहीं रहेगा। पूरी डर से एकदम आपका रूस खुल जाएगा। लेकिन क्या लगता है कि नाटो कब तक टूटेगा? देखो, मैं आपको बता देना चाहता हूं, नाटो का अगर टूटना होगा तो अभी इतने जल्दी नहीं टूटेगा। कई सारे बवाल होंगे और ये तब टूटेगा जब आपका ट्रंप डेनमार्क के जो ग्रीनलैंड है उस पर कब्जा कर लेगा, और जहां उस पर कब्जा किया वो आखिरी रात और आखिरी दिन होगा आपका नाटो देख रहा होगा, और नाटो उसी दिन ही धाराशायी हो जाएगा। क्योंकि डेनमार्क ने खुद कह दिया है कि अगर यूएस ने
यहां पर कब्जा करने का सोचा तो वो आखिरी दिन होगा जिस दिन नाटो एग्जिस्ट कर रहा होगा, क्योंकि डेनमार्क जिसका ग्रीनलैंड है, डेनमार्क खुद इस मतलब नाटो का हिस्सा है, वो खुद अलग हो जाएगा और कई सारे लोगों को और अलग कर देगा और नाटो पूरी तरीके से धाराशाही हो जाएगा। लेकिन नाटो के टूटने से क्या भारत को फायदा होगा कि नहीं, देखते हैं आप क्या सोचते हो। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, और अधिक जानकारी चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक दिया है ना डिस्क्रिप्शन में, वहां पर भी मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।